नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी जिले के बिलेझर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोड़ीबोड़ में शराब पीने पिलाने के नाम पर विवाद हुआ था और मामला बलवा तक पहुंच गया था। बलवा के नाम पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक ही परिवार पर लाठी, डंडे व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा कुरुद पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत आरोपी सत्यम नगार्ची एवं करण यादव के द्वारा शराब पीने की बात को लेकर मृतक कोमल नवरंगे के बड़े बेटे रमेश नवरंगे से झड़प हुई थी। इसके बाद 28 जून की रात 11 बजे एवं रात 1 बजे गांव में अपने साथियों के साथ पहुंचकर लाठी, डंडा व चाकू लेकर घर में घुस गए और परिजनों को गंभीर रूप से घायल किया। हमले के कोमल नवरंगे को चाकू से गंभीर रूप से घायल किया, जिसको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वही बहू बेटे सहित 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय की डिमांड पर भेजा गया है। हाँ, मैं भेजता हूँ। एसडीओपी रागने तिवारी ने बताया कि दोनों पक्ष एक साथ हमारे का काम करते हैं, जिनके बीच 28 जून की रात शराब पीने पिलाने के नाम पर मारपीट हुई थी और मारपीट इतना बढ़ गया कि वहां अप्रिय घटना हो गई। बताया गया कि दोनों पक्ष थाने में पहुंचे थे और बिना किसी कार्रवाई के चौकी से चले गए। इसके बाद गांव में लगातार 2 से 2.5 पेट्रोलिंग किया गया और गांव में शांति स्थापित हुई, जिसके बाद पेट्रोलिंग वाहन वापस लौट गई। पकड़े गए आरोपियों के नाम सत्यम नगार्जी, पिता केशव नगार्जी, उम्र 24 वर्ष, ग्राम कोड़ीबोड़, राम खिलावन उर्फ राजा नेताम, पिता फूल सिंह नेताम, उम्र 32 वर्ष, ग्राम कोड़ीबोड़, लकेश ध्रुव, पिता कुमकरण ध्रुव, उम्र 28 वर्ष, ग्राम कोड़ीबोड़, मुकेश साहू, पिता लक्ष्मी नारायण साहू, उम्र 26 वर्ष, ग्राम कोड़ीबोड़, टेकराम उर्फ टेकू अंसारी, पिता स्वर्गीय कन्हैया लाल, ग्राम मरौद, करण यादव, पिता प्रदीप यादव, उम्र 20 वर्ष, ग्राम कोड़ीबोड़, ऋतिक गाड़ा, पिता रोहित सागर, उम्र 22 वर्ष, ग्राम कोड़ीबोड़। बिलेझर चौकी क्षेत्र के ग्राम कोड़ीबोड़ में दिनांक 28 और 29 की दरमियानी रात्रि को एक अप्रिय घटना हो गई, जिसमें कुल 7 आरोपियों के द्वारा एक ही परिवार पर लाठी, डंडा एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उस हमले में एक व्यक्ति कोमल नवरंगे, जिनकी मृत्यु हो गई, साथ ही कुल अन्य 4 लोग हैं जो घायल हो गए। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर हमने हत्या एवं लूट की धाराओं के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर इसमें कुल 7 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज रहे हैं। इसमें ये सभी जो है हमाली या फिर ढलाई वगैरह का काम करते हैं। ये आपस में दोनों पक्ष एक साथ जो लड़के हैं काम करते हैं। पीने पिलाने की बात को लेकर शाम को इनके बीच गांव में ही झगड़ा हो गया और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इस प्रकार की घटना कारित की गई। उस बात में क्या इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने हमला किया है, मारपीट की है। पहले बार नहीं क्वेश्चन अच्छे से करो। पहले बार से सेकंड बार मतलब जब पहली बार मारपीट हुई तब हुआ कि सेकंड बार? 28 को रात में हमें करीब 8 बजे के आसपास चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि 2 गुटों के बीच में मारपीट हुआ है। ये दोनों पक्ष हमारे पास आए थे, लेकिन इन्होंने बिना किसी कार्यवाही के ये चौकी से चले गए और साथ में हमने जो कार्यवाही हम जब आगे बढ़े तो हमने एमएलसी फॉर्म भी भर लिया था कि इनका एमएलसी करके अग्रिम जो कार्यवाही वो करेंगे, लेकिन उन्होंने लिखित में एमएलसी नहीं कराने का इन्होंने एमएलसी में लिखित में लिख कर दिया और इस वजह से हम अग्रिम कार्यवाही कर नहीं सके। लेकिन फिर भी हमने पेट्रोलिंग गांव में भिजवाई ताकि शांति स्थापित रह सके। उसके बाद रात में फिर से इनके बीच में बहस हुई और घटना इतनी बड़ी हो गई। उसके बाद जो सूचना हमें प्राप्त हुई
उसके बाद हमने उसमें कार्रवाई की। जब दो गुटों में झगड़ा हुआ तो उस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाएंगे, कब संवेदनशीलता की चलते क्या वहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह लगाया गया? जी जी बिल्कुल, वहाँ पर तत्काल हमने पेट्रोलिंग रवाना की। करीब 2 से ढाई घंटे तक हमारी पेट्रोलिंग वहाँ घूम रही थी और गांव में शांति स्थापित हो गई। उसके बाद ही पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ से रवाना हुई। लेकिन आपके पक्ष जो कह रहे हैं कि पुलिस ने मदद नहीं की, पहले बार गए थे उसके कारण नहीं, ये इस बात का मैं खंडन करना चाहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ने अपनी पूरी कार्यवाही बहुत अच्छे से की है और जो मैंने पहले भी बताया कि हम एमएलसी करवाना चाह रहे थे ताकि हम अग्रिम कार्यवाही हुई जब पहली बार झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने एमएलसी करवाने से ही मना कर दिया और उसके बाद फिर क्या ही कार्रवाई होती। फिर भी जो भी हमसे बन पड़ा हम वहाँ पर हमने पुलिस फोर्स भेजी, पेट्रोलिंग भेजी और गाँव में जब शांति स्थापित हो गई उसके बाद ही हम वहाँ से रिटर्न आए। दूसरी बार जब इन्होंने जो झगड़ा किया वो इतना बढ़ गया और गंभीर रूप ले लिया उसने और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पहली बार झगड़ा किए जब ये लोग थाना आए अचानक इन लोग चले गए? हाँ, ये वहां से चले गए। एक पक्ष आया था पहले थाना में शिकायत करने के लिए, लेकिन ये बगैर वापस शिकायत किए बगैर ही चले गए। हाँ, बलवा की धारा जोड़ी गई है। पेट्रोलिंग वहां जाने के इंतजार करते हैं। शांति करवा दिया, शांति पेट्रोलिंग वहां जाने के इंतजार करते हैं। हो सकता है क्योंकि इनके सभी जो दोनों पक्ष है सभी के घर जहां जो लोग बदमाश लड़के थे उनके घर में भी जाकर वहां पर समझाइश दी गई, तो ये सब अपने घर में ही थे उस समय और उसके बाद इनके बीच में फिर से झगड़ा हुआ और ऐसी घटना हुई। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,